स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के इम्पोर्टेंट MCQ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म नोवेलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ठीक है, नोवेलाइजेशन जो है वो इनमें से कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट है वीट, सेकंड राइस, देन शुगर केन एंड सोयाबीन। तो नोवेलाइजेशन किससे रिलेटेड है? राइट आंसर क्या होगा? शुगर केन। ठीक है, अब बात करें कि नोवेलाइजेशन हम बोलते किसे हैं, तो किसे बोलेंगे नोवेलाइजेशन? शुगर केन की एक स्पीसीज होती है जिसे हम बोलते हैं नोबल केन। क्या बोलते हैं? नोबल केन। साइंटिफिक नेम की बात करें क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, अब इस स्पीसीज के अंदर सैकेरम ऑफिसिनेरम में बहुत सारे डिजायरेबल ट्रेट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लो फाइबर कंटेंट, हाई जूस कंटेंट। ठीक है, तो इन सभी डिजायरेबल ट्रेड्स को सैकेरम ऑफिसिनेरम या नोबल केन से अदर स्पीसीज के अंदर ट्रांसफ़र करना, जैसे कि सैकेरम बारबेरी, स्पॉन्टेनियम, है ना, साइनेंसिस। तो इन सभी स्पीसीज में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? नोवेलाइजेशन। ठीक है, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम या नोवल केन का दूसरी अदर स्पीसीज जैसे सैकेरम बारबेरी है उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवा के एंड बैक क्रॉसिंग करवा के डिजायरेबल ट्रेट को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? नोवेलाइजेशन। ठीक है, और आज की प्रेजेंट डे में जितनी भी वैरायटीज़ हैं शुगर केन की, वो क्या है? नोवेलाइजेशन के थ्रू ही डेवलप की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C.A. Barber is famous for his work on which of the following। ठीक है, तो C.A. बार्बर एक साइंटिस्ट हैं, वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है टी, टोबैको, वीट एंड शुगर केन। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शुगर केन। C.A. बार्बर जो हैं वो एक शुगर केन ब्रीडर हैं, और SBI की फाउंडेशन जो मानी जाती है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन, जो कि क्या है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। तो C.A. बार्बर ने ही क्या है? SBI की फाउंडेशन की थी। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है C.A. बार्बर? शुगर केन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन वीट RH3 जीन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये जो RH3 जीन है वो कौन सी वैरायटी से ओरिजिनेट हुआ है, या कौन सी वैरायटी के अंदर ये जीन पाया जाता है? RH3। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नॉरिन 10, टॉम थम, कल्याण सोना एंड नॉरिन 8। तो बेटा ये जो RH3 जीन है ये किसके अंदर पाया जाता है? टॉम थम के अंदर। अब ये RH का मीनिंग क्या है? RH का मीनिंग है रिड्यूस्ड हाइट जीन। ठीक है, रिड्यूस्ड हाइट जीन, यानी कि जो आज वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ हमें देखने के लिए मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, वो इन्हीं जीन्स की वजह से है। ठीक है, तो पहले तो क्या है? नॉरिन 10 का यूज़ होता था, हमारे पास एक ही सोर्स था नॉरिन 10, जिसके अंदर कौन कौन से जीन हैं? RH1 एंड RH2। ठीक है, अब इसके अलावा एक और जीन की बात होने लगी है RH3। वो किस वैरायटी से रिलेटेड है या किस वैरायटी में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टॉम थम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड बाजरा वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड बाजरा कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? तो सबसे पहले तो बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था? बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड था HB1 हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट, और कब डेवलप किया गया था? 1965 के अंदर। ठीक है, अब इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था? ठीक है, DS आथवाल, KS गिल, KR सरकार और MT जेनकिंस। ठीक है, तो इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? HB1 को DS आथवाल, दिलबाग सिंह आथवाल। ठीक है, इन्होंने क्या है? HB1
डेवलप किया था, ईयर ध्यान में रखना 1965, और बाजरे का ये क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायोसिस प्लांट। ठीक है, इनमें से डायोसिस प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है आपके पास, डेट पाम, राई, मेज एंड फेलेक्स। तो इसमें से जो डायोसिस प्लांट का एग्जाम्पल है वो कौन सा है, डेट पाम। ठीक है, डेट पाम के अलावा मेन और एक अपने बोलते हैं पेपाया। ठीक है, तो जो पीताजा पेपाया है ये भी क्या है, एक डायोसिस प्लांट है। अब बात आती है कि डायोसिस प्लांट किसे बोलते हैं। जब क्या है, मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर को अपने और क्या बोल सकते हैं, स्टेमिनेट एंड फीमेल फ्लावर को अपने क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। तो जब मेल एंड फीमेल फ्लावर या स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डायोसिस। तो डेट पाम और पपाया के अंदर क्या होता है, मान लो ये फर्स्ट प्लांट है, इस पे मेल फ्लावर होंगे, और ये सेकंड प्लांट है उस पे क्या है, फीमेल फ्लावर होंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, डायोसिस प्लांट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, In 1974, National Hybridization Garden was established at which of the following institute। ठीक है, तो जो नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन है, ठीक है, तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन किससे रिलेटेड है, नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन रिलेटेड है बेटा शुगर केन से। किससे रिलेटेड है, शुगर केन से। ठीक है, और यहाँ पे शुगर केन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन सा है, SBI, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। तो वहाँ पे क्या है, नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन है जो कि 1974 के अंदर डेवलप किया गया था। ये क्या है, एक सेंट्रल फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है या क्रॉसिंग करवाई जाती है शुगर केन के अंदर। क्योंकि जो शुगर केन के अंदर फ्लावरिंग है वो मेनली क्या है, इंडिया में कोयम्बटूर के अंदर ही देखने को हमें मिलती है। तो जब हमें शुगर केन के क्रॉस बनाने रहते हैं या क्रॉसिंग के थ्रू वैरायटी डेवलप करनी रहती है तो हम क्या है, नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन के अंदर क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, ईयर भी ध्यान में रखना 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, NSC जिसे हम बोल सकते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो कौन से ईयर में ये बना था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, 1966 में है, और 63, 69 और 61। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 63 के अंदर। तो 1963 के अंदर क्या है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्या है, इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट इज कैरिड आउट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रो आउट टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, सीड वायबिलिटी चेक करने के लिए, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, क्या ये सीड डिजीज से फ्री है इसको चेक करने के लिए, या हम नॉक्सियस जो वीड रहते हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक करते हैं। तो जो ग्रो आउट टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है जेनेटिक प्योरिटी एनालिसिस के लिए। जब हम जेन्युइननेस चेक करते हैं किसी वैरायटी की या जेनेटिक प्योरिटी चेक करते हैं तो हम क्या है, ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। अब ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है, ग्रो आउट टेस्ट के अंदर क्या है, हम जो वैरायटी का हमारे पास सीड रहता है, ठीक है, वैरायटी रिलीज होने के बाद क्या है, सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रीडर सीड हो गया, फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड। तो लास्ट में हमारे पास जो सीड आता है उसको हम उगा करके उसकी प्योरिटी, उसकी जेनेटिक प्योरिटी को चेक करते हैं। तो ये तो वैरायटी का हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद सीड हो गया, और एक क्या है, वैरायटी का हमारे पास ओरिजिनल सीड रहता है जिसे हम कंट्रोल बोल देते हैं।
दोनों की क्या है, हम फील्ड के अंदर उगाएंगे, ठीक है, दोनों सीड्स को मल्टीप्लिकेशन के बाद, और जो ओरिजिनल सीड है हमारे पास, और फिर क्या है, हम ऑन द बेसिस ऑफ जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उनके आधार पे क्या है, हम प्योरिटी देखेंगे, क्या इनके करेक्टर में कोई चेंज तो नहीं आ गया है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो उगा करके हम प्योरिटी को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, तो इसको बोलते हैं ग्रो आउट टेस्ट। और क्या चेक कर रहे हैं हम, जेन्युइननेस चेक कर रहे हैं, जहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, जेनेटिक प्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटेंडरी अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो प्रोटेंडरी की कंडीशन हमें क्या है, इनमें से कौन सी क्रॉप्स के अंदर देखने को मिलती है। प्रोटेंडरी हम किसे बोलते हैं, जब क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट से, मेल एंड फीमेल पार्ट में से मेल पार्ट जो है पहले मैच्योर हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी बोलेंगे। ठीक है, अब किस क्रॉप के अंदर पाई जाती है ये, मेज, सुगर बीट, मैरीगोल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों क्रॉप हैं, तीनों क्रॉप के अंदर ही हमें क्या है, प्रोटेंडरी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली अकर्स इन विच ऑफ द फ्लोइंग। हेट्रोस्टाइली की कंडीशन हमें किस क्रॉप में देखने को मिलती है। तो हेट्रोस्टाइली की कंडीशन मेज, वीट, मस्टर्ड और बकवीट, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बकवीट। हेट्रोस्टाइली हम किसे बोलते हैं, जब क्या है, फ्लावर की स्टाइल की लेंथ के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टाइल की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस होगा। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसकी स्टाइल की लेंथ ज़्यादा होगी, और कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसकी स्टाइल की लेंथ क्या है, कम होगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली। और किस में देखने को मिल रही है ये देखने को मिल रही है हमारे को बकवीट के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्कोगैमी अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हर्कोगैमी हमें इनमें से किस क्रॉप में देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस या टोबैको, वीट और सुगर केन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर क्या है, हमें हर्कोगैमी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका ऑप्शन आंसर क्या होता है, अल्फा अल्फा। तो जो अल्फा अल्फा है, जहाँ जिसे हम बोल देते हैं राजमा, तो राजमा के अंदर भी क्या है, हमें हर्कोगैमी देखने को मिलती है। हर्कोगैमी किसे बोलते हैं, जब एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है, जहाँ आप बोल सकते हो मेल एंड फीमेल पार्ट के इन बिटवीन क्या है, एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हर्कोगैमी। मान लो स्टिग्मा के ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो, या एंथर के ऊपर कोई मेम्ब्रेन हो, जिसके कारण क्या है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साफ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ। साफ्लावर इनमें से किसका एक एग्जाम्पल है। साफ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या फिर क्लोनल क्रॉप। तो जो साफ्लावर है, साफ्लावर क्या है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। सॉरी, इसके अलावा ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के, ज्वार हो गया, कॉटन है आपका, ट्रेटिकेल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान में रखना। अब ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं, क्रॉस किसे बोलेंगे, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। अब आप बोल सकते हो कि ऐसी क्रॉप्स जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिनके अंदर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, उनको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है क्या है, जब सेम फ्लावर से क्या है, एक सेम फ्लावर रहता है और वहां से
मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट को पॉलिनेट कर देता है या फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा को क्या है पॉलिनेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स किसे बोलेंगे, जिनमें क्या है क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है, बोल दिया। अब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पूरी तरह यानी कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है, इसमें क्या है कुछ अमाउंट क्या है कुछ अमाउंट तक हमें क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि अप टू 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है हमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। और उसी तरह अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो उनमें भी पूरी तरह से 100% क्या है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं पाया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी क्या है अप टू 5 से 10% तक हमें क्या है सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ गए आप, ऐसा नहीं है कि 100 सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, कोई मान लो वीट है उसमें 100% ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा, नहीं, उसमें क्या है अप टू 5% क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलेगा। और इसी तरह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी अप टू 5 to 10% हमें क्या है सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप किसे बोलते हैं, जब क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का जो कंटेंट है ये 5% से बढ़ के क्या है अप टू 30% चला जाता है, ठीक है तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, लेकिन क्या है उसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन की अमाउंट है वो अप टू 30% अगर होती है तो उसको हम बोल देते हैं ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, ध्यान में रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन सी मैकेनिज्म प्रमोट करती हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास, डाइक्लिनिक कंडीशन, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों ही कंडीशन ऊपर दी गई हैं ये क्या है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। डाइक्लिनिक कंडीशन क्या है, डाइक्लिनिक कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता, ठीक है। डाइकोगैमी क्या है, डाइकोगैमी क्या है विनकाल्पकवता, यानी कि जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे, ठीक है। और हर्कोगैमी क्या है, हर्कोगैमी के अंदर हमने पीछे ही बात की थी कि मेल एंड फीमेल पार्ट में कोई ना कोई फिजिकल बैरियर हमें देखने को मिलेगा मेल एंड फीमेल पार्ट के बीच में। तो ये जो तीनों ही कंडीशन है ये किसको प्रमोट करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। अगर यूनिसेक्सुअलिटी होगी तो भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है किसी प्लांट पे, लेकिन जहाँ तो पहले मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है या फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और अगर फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी क्या है क्रॉस पॉलिनेशन देखने को हमें मिलेगा। अब अगर हम बात करें डाइकोगैमी के टाइप्स की, ठीक है, तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो आपने बात की थी उसको क्या बोल देते हैं हम प्रोटेंडरी, क्या बोल देंगे प्रोटेंडरी, यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा। और अगर फ्लावर का फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटोगायनी, क्या बोल देंगे प्रोटोगायनी। प्रोटेंडरी के एग्जाम्पल आपने पढ़े थे मेज, मैरीगोल्ड, सुगर बीट, ठीक है, पीछे क्वेश्चन आया था। प्रोटोगायनी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है परमिलेट। बाकी इनको क्या है ऐसी मैकेनिज्म जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, इनको क्या है हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फाउंडेड द जर्नल ऑफ जेनेटिक्स। तो जर्नल ऑफ जेनेटिक्स किसने फाउंड किया था, सबसे पहले किसने बनाया था जर्नल ऑफ जेनेटिक्स। 4 ऑप्शन हैं, मेंडल, वैटसन एंड पुनेट, हीगो डिवरीज एंड शेरमार्क एंड वॉटसन एंड क्रिक। तो जर्नल ऑफ जेनेटिक्स की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी, वैटसन एंड पुनेट ने,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। बैट्सन एंड पुनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? पाइसम स्टाइबम को बोलते हैं, ठीक है, मटर को बोलते हैं, ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस को बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को बोलते हैं, या अरेबिडोप्सिस थैलियाना को बोलते हैं। तो क्वीन ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को, क्योंकि जो रिसर्च हुई है जेनेटिक्स की उसमें क्या है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर बहुत काम हुआ है जेनेटिक्स में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे बोलते हैं? ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम तो किसे बोलते हैं? मटर को बोलते हैं, पी को बोलते हैं, सेकंड क्या है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना को बोलते हैं, टोबैको को बोलते हैं, या फिर ब्रेसिका नेपस को बोलते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में से जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ है जेनेटिक्स के अंदर, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले जो जीनोम के ऊपर रिसर्च हुई थी वो भी क्या है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के ऊपर ही हुई थी। तो ध्यान में रखना, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को, और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे बोलते हैं? अरेबिडोप्सिस थैलियाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन विच ऑफ द फ्लोइंग डीएनए फॉर्म्स एन अनयूजुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, सेंट्रोमियर, नोव्स, क्रोमोमियर्स एंड टीलोमियर्स। तो इन चारों में से डीएनए अनयूजुअल स्ट्रक्चर के अंदर किस के अंदर पाया जाता है? वैसे तो आपको डीएनए की स्ट्रक्चर का पता है कि डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो क्रोमोसोम का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें डीएनए की अनयूजुअल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टेलोमियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक के अंदर, ये जो लास्ट वाले पार्ट हैं क्रोमोसोम के, इनको क्या बोलते हैं हम? टीलोमियर्स बोलते हैं। तो टीलोमियर्स के अंदर आप डीएनए की अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ तक तो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें थर्ड प्राइम एंड पे एक ओवरहैंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो रिपीट्स के अंदर यहाँ पे हमें क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे, जैसे जी जी, टी टी, जी जी, है ना। तो ये आगे चलकर क्या है, लूप का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या है, टीलोमियर के अंदर डीएनए की अनयूजुअल स्ट्रक्चर पाई जाती है। और टीलोमियर क्या है, क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने में भी इसका क्या है, अहम भूमिका रहती है, मेन रोल रहता है। अगर टीलोमियर यहाँ से कट हो जाएंगे तो क्रोमोसोम स्टेबल नहीं रहेगा और दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़ने के चांस रहेंगे। तो ये क्या है, टीलोमियर क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।